हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंकिता एंड वेलकम टू टेक्नोलॉर। सो एक बार फिर से जुड़ चुके हैं हम आप सभी के साथ एक न्यू अपडेट को लेके। अपडेट बेसिकली आपका यहाँ पर जॉब वैकेंसी को लेके है। तो वैकेंसी जो है आपका वो BSPHCL साइट से है, यानी कि आपका बिजली विभाग से है, बिहार स्टेट पावर कंपनी लिमिटेड की साइट से। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो डिस्कस करेंगे, क्या क्या चीज़ें रहने वाली हैं सिलेक्शन प्रोसेस से लेके आपका यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस तक। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, साथ ही अपने उन फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा जो यहाँ पर इस पोस्ट के लिए यहाँ पर एलिजिबल है। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं आपका सबसे पहले आपका टोटल वैकेंसी को लेके। तो देखिए नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ बहुत अधिक हैं। बहुत अधिक का मतलब क्या है, आपका 2000 वैकेंसीज़, काफ़ी अच्छी यहाँ पर आप बोल सकते हो कि अपॉर्चुनिटीज़ है। और आपका यहाँ पर नंबर ऑफ नेम ऑफ पोस्ट की अगर हम बात करते हैं तो टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए आपका यहाँ पर पोस्ट है और 2000 वैकेंसी, यानी कि आप समझ सकते हैं ना कि 2000 वैकेंसी, वो भी ITI स्टूडेंट्स के लिए, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो जो भी कैंडिडेट्स एलिजिबल रहें प्लीज़ फॉर्म को ज़रूर फिल कीजिएगा। यहाँ पर बात कर लेते हैं किस किस कैटेगरी वाइज आपका यहाँ पर जो वैकेंसी है वो आपका यहाँ पर निकला हुआ है। तो देखिए टेक्नीशियन ग्रेड 3, अगर आप यहाँ पर जनरल में बात करते हैं तो आपका क्या है 325 आपका वैकेंसी है। सेम इट इज़ वुमेन के लिए आपका 175 है, EWS के लिए 130, उसके बाद वुमेन्स में आपका EWS 70, SC ST EBC और आपका BC। तो ऐसे मिला करके आपके यहाँ पर 2000 जो वैकेंसीज़ हैं वो आपकी यहाँ पर है। तो देखिए बेसिकली बिहार साइड से, तो जो भी अदर स्टेट कैंडिडेट्स हैं उनको यहाँ पर जनरल में कॉम्पिटिट करना होगा। तो आपके लिए जनरल वाली जो वैकेंसीज़ हैं उसमें ही आप यहाँ पर क्या है कॉम्पिटिट कर पाएंगे। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और एक बहुत अच्छी चीज़ यहाँ पर ये है कि यहाँ पर कैटेगरी वाइज साथ ही साथ आपका जेंडर वाइज भी यहाँ पर आपका क्या है मेंशन किया गया है। तो ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर सिर्फ कुछ नंबर ऑफ वैकेंसीज पे ही आपको यहाँ पर कॉम्पिटिट करना होगा, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म आपका यहाँ पर कब से स्टार्ट होगा, लास्ट डेट क्या होगी, एंड आपका CBT एग्ज़ाम कब कंडक्ट कराया जा सकता है। तो देखिए स्टार्ट डेट की बात करें तो आपका यहाँ पर आज से ही फॉर्म फिलिंग जो है वो स्टार्ट हो चुका है। तो आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके फॉर्म को फिल कर सकते हैं। लास्ट डेट आपका यहाँ पर 30 अप्रैल है। एंड जो आपका CBT यानी कि यहाँ पर कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्ज़ाम होगा पर्टिकुलर इस पोस्ट के लिए, इस विभाग की साइड से कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो बेसिकली मई जून में होगा। देखिए मई जून तो क्या, जुलाई में ही आपके एग्ज़ाम्स होंगे जितने भी हैं। तो आप तब तक के लिए आपके पास टाइम है भी 2 to 3 मंथ का। तब तक आप अपनी प्रिपरेशन जो है वो अच्छे तरीके से यहाँ पर कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यहाँ पर क्वालिफिकेशन, मीन्स ऐसे कौन से कैंडिडेट हैं जो यहाँ पर इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। तो देखिए टेक्नीशियन ग्रेड 3 की साइड से है, प्लस आपका बिजली विभाग की साइड से है। जो भी स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिकल का काम जानते हैं वही यहाँ पर एलिजिबल है। तो देखिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपका क्या है 10th + 2 आपका होना चाहिए, यानी 12th आप पास आउट होने चाहिए। साथ में ITI में आपका इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से आप यहाँ पर पास आउट होने चाहिए। फिर चाहे वो आपने NCVT से किया हो, चाहे आपका यहाँ पर क्या है SCVT से किया हो। अपेयरिंग स्टूडेंट्स अलाउड नहीं है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपका यहाँ पर पास आउट स्टूडेंट्स ही यहाँ पर कंसीडर किए जाएंगे। अदरवाइज़ आप सोचो कि हम फर्स्ट ईयर में हो फॉर्म को फिल कर दें तो ये आपका यहाँ पर क्या एलिजिबल नहीं है, आपका फॉर्म जो है वो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। NCVT और SCVT इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से अगर आपके पास ITI सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पर इजीली अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फ़ीस को लेके कि अपना एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो कितना आपका लगने वाला है। तो देखिए यहाँ पर क्या है UR EWS EBC BC जितना भी है आपका 15 आपका यहाँ पर 100 रुपीज़ आपका लगेगा। साथ में SC ST PH या फिर अगर आप फीमेल हैं तो यहाँ पर आपको 375 रुपये जो है वो यहाँ पर पे करने होंगे। एज लिमिट की बात कर लेते हैं तो 18 से 37 साल तक के बीच में अगर आप हैं तो इस फॉर्म को यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो आपको डिस्कस की गई हैं। एक लास्ट जो प्रोसीजर है वो आपका है सिलेक्शन प्रोसेस को लेके। तो देखिए सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए टेक्नीशियन की पोस्ट है, सो रेट आपका टेक्निकल एग्ज़ाम होगा। टाइम ड्यूरेशन आपका 90 मिनट्स होगा। टोटल क्वेश्चन आपको यहाँ पर 100 मिल रहे होंगे जो 100 मार्क्स के होंगे, यानी कि 1 क्वेश्चन आपका 1 मार्क का है। राइट आंसर के लिए आपको यहाँ पर क्या है कि 1 मार्क्स दिया जाएगा और कोई भी निगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं है।
ये बहुत अच्छी चीज़ है। जब भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती तो उस टाइम पे हमारे पास चांसेस ज़्यादा होते हैं कि हम अच्छा प्रिपेयर करें और अच्छा मार्क्स यहाँ पर क्या है स्कोर करें। एग्ज़ाम में आपका क्या क्या चीज़ें आएंगी, तो देखिए आपका ITI इलेक्ट्रीशियन से 50 मार्क्स के जो आपका टेक्निकल क्वेश्चंस है, बाकी जो है आपका वो नॉन टेक्निकल पार्ट आपका आएगा जिसमें आपका जनरल नॉलेज, लॉजिकल रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। तो यहाँ पर कंप्यूटर की जो नॉलेज है वो आपके पास होनी चाहिए। चैनल पर कुछ वीडियोस हैं कंप्यूटर क्वेश्चंस को लेके, तो आप चाहे तो उन्हें ले सकते हो, देख सकते हो, ताकि सो डेट आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाए। बाकी आपका जो टेक्निकल पोर्शन है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अगर वो स्ट्रॉन्ग है तो आप बहुत हद तक यहाँ पर चीज़ें जो है वो क्लियर कर लोगे। ठीक है, तो यही इन्फॉर्मेशन थी आज की इस वीडियो के अंदर। अगर आप एलिजिबल हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो आप इस पोस्ट के लिए यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन अगर आपको जेन्युइन लगी हो तो वीडियो को कर सकते हैं आप लाइक, शेयर एंड चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब, बेल आइकन को कर सकते हैं हिट, ताकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो हैं वो यहाँ पर आपको लगातार मिलते रहें। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ, नई अपडेशन के साथ। तब तक के लिए रखिए आप सभी अपना ध्यान। बाय बाय, टेक केयर।